अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 और इसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का आज हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जो कि आपका पास चैप्टर नंबर 3 है गैसेस। आज हम इसका टॉपिक 3.1 से लेकर टॉपिक 3.1.3 तक हम जाएंगे, जिसमें आपके पास आ जाएगा स्टेट्स ऑफ मैटर, फिर आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, स्पेशली शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, लेक्चर को अपने तवज्जो से देखना है, ये बेस है इस चैप्टर की। तो बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे तो नेक्स्ट आने वाले जितने भी बॉयज लॉ हैं, चार्ल्स लॉ हैं, गैसेस लॉ हैं, ये सब आपको समझ में आएंगे। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरे स्टूडेंट्स का भी बेनिफिट हो जाए। सो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है टॉपिक 3.1 स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए, मैटर कितनी हालतों का होता है, ये है आपके पास मेन टॉपिक। तो मैटर किसे कहते हैं? मैटर कहते हैं हर वो चीज जो आपकी जगह घेरती है। ओके स्टूडेंट, ये आपकी क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। अब मैटर चार किस्म का होता है। मैटर चार किस्म का होता है: सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। चार किस्म का आपके पास मैटर है। मैटर आपके पास आ जाता है चार किस्म का। नंबर 1 सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने लगे हैं। सॉलिड, आपके पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स कितने हैं? 118, जिसमें से 80% एलिमेंट ऐसे हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में हैं। 80% सॉलिड फॉर्म में। दो एलिमेंट ऐसे हैं जैसे मरकरी और ब्रोमीन, ये आपके पास किस में है? लिक्विड में। और बाकी आपके पास गैसियस स्टेट में है, गैस की हालत में है। और कुछ आपके पास चंद प्लाज्मा स्टेट में है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं इस कायनात में सबसे ज्यादा किस हालत में चीजें पाई जाती हैं, आया कि जो मैटर है आपका सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड या गैस फॉर्म में या प्लाज्मा फॉर्म में, तो आप कहेंगे प्लाज्मा फॉर्म में। उसकी वजह क्या है? क्योंकि प्लाज्मा फॉर्म में आपके पास सॉलिड, लिक्विड, गैसेस आ जाते हैं। और कायनात की बात कर रहा हूं, कायनात के अंदर चांद, सूरज, तारे, ये हर चीज आ जाती है। और अगर मैं कहूं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी मैटर की हालत पाई जाती है, आया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो आप कहोगे लिक्विड। ठीक है, पानी, सबसे ज्यादा इस दुनिया में पानी पाया जाता है, लिक्विड में पाई जाने वाली चीजें पाई जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका किस में आ गया? स्टेट्स ऑफ मैटर में। अब जो बेसिक चीज करने वाली है आगे है टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। इसको ना, इन तीनों की जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है ना बुक में, अगर तो आप उनको याद करना चाहते हैं तो कर लें आप याद। लेकिन मैं इन तीनों प्रॉपर्टीज को एक ही टेबल में सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा ताकि आपसे ये इजीली याद हो जाए। और ये अगर इजीली याद होगी तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इन तीनों में से मस्ट आ जाता है। या तो आपको कहता है राइट डाउन एनी फोर प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, या राइट डाउन एनी फोर प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, या राइट डाउन एनी फोर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। 4 कह ले, 5 कह ले, 6 कह ले, आपको इन तीनों में से लाजमी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखें, आपने क्या करना है, आपने 4 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट, सेकंड में कॉलम में आपने गैस लिख देना ऊपर हेडिंग, थर्ड कॉलम में आपने लिक्विड लिख देना, फोर्थ कॉलम में आपने सॉलिड की हेडिंग दे देनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जितने भी मैं आपको करवा रहा हूं सब में सेम आएंगे, लेकिन आपको वो चाहे प्रॉपर्टीज ऑफ कह दे राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, तो आप इसी टेबल से उठाइएगा। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो इसी टेबल से उठाइएगा। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, तो इसी टेबल से आपने उठानी है। तो नंबर 1 की बात करते हैं, वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट्स, वॉल्यूम। अब देखें, वॉल्यूम, गैस, लिक्विड और सॉलिड, किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है? इसके बारे में देखो, किसका वॉल्यूम फिक्स होता है और किसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। वॉल्यूम का मतलब ये है कि ये देखिए, ये मेरे पास बोर्ड मार्कर है ना, इसको मैं ऐसे प्रेस करूं, नीचे की तरफ प्रेस करूं, तो क्या इसकी
इसकी जो है इसकी कोई शेप में तब्दीली आती है, इसके अंदर कोई चेंज आता है? नहीं ना चेंज आता। तो इसका मतलब है सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है। तो ये जी सबसे पहले मैंने लिख दिया जी सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स रहता है। सॉलिड में आप लिख दें जी इट हैज फिक्स वॉल्यूम। मैंने सिंपल फिक्स वॉल्यूम लिखा है, आप सारा जो है लाइन उसको सेंटेंस को लिख सकते हैं, या ऐसे लिख दीजिएगा सॉलिड हैज फिक्स वॉल्यूम, या ऐसे लिख दीजिएगा इट हैज फिक्स वॉल्यूम। अब लिक्विड की बात करते हैं। तो लिक्विड फर्ज करें मेरे पास पानी है, तो पानी को मैं दबाऊं, कंप्रेस करूं ऊपर से, तो क्या उसकी शेप तब्दील होती है? नहीं स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है पानी भी आपके पास फिक्स वॉल्यूम रखता है। ओके, अब गैस की बात करते हैं। क्या गैस फिक्स वॉल्यूम रखता है कि नहीं? गैस देखें, गैस का फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। उसकी वजह क्या है? फर्ज करें गैस को आप कंप्रेस करें ना, कंप्रेस करें तो गैस पहले तो कंप्रेस ही नहीं होती, ठीक है ना, आप उसको कंप्रेस कर ही नहीं पाते। सो इसी वजह से गैस इट हैज नो फिक्स वॉल्यूम, ठीक है, या गैस हैज नो फिक्स वॉल्यूम। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि आपके पास है शेप। अब गैस की शेप कैसी होती है, लिक्विड की शेप कैसी होती है, और सॉलिड की शेप कैसी होती है? अब शेप पहले बात करते हैं गैस की। क्या गैस की शेप जो है वो फिक्स है? शेप कहते हैं शक्ल को। क्या गैस की शक्ल फिक्स है? अगर आप बलून लें तो बलून में गैस भरें तो गैस बलून की शेप अख्तियार कर लेती है। अगर आपके पास कोई पंप है, वैक्यूम पंप है, अगर उसके अंदर आपके पास गैस है तो वो वैक्यूम पंप की शक्ल अख्तियार कर जाएगी। अगर आपके गाड़ी के टायर के अंदर आप हवा भर रहे हैं तो हवा भी एक गैस है, तो वो गाड़ी के टायर की शेप अख्तियार कर जाती है। सो आप कह सकते हैं इट, गैस की कॉलम में आप लिखेंगे इट हैज नो फिक्स शेप, ठीक है, नो फिक्स शेप। अब लिक्विड की बात करते हैं। क्या लिक्विड की फिक्स शेप होती है? लिक्विड की फिक्स शेप हो सकती है। फर्ज करें पानी है, तो पानी की जो शक्ल है वो एक जैसी रहती है। अगर पानी को ग्लास में लो वो ग्लास की शक्ल का बन जाता है, अगर पानी को आप कोल में ले लो या जग में ले लो तो वो जग की शेप का बन जाता है। पानी को आप किसी भी शेप में लो वो उसी ही शक्ल में ढल जाता है। तो इसमें भी आप देखेंगे लिक्विड हैज नो फिक्स शेप। ओके, अब सॉलिड की बात करते हैं। तो सॉलिड में फर्ज करें आप बर्फ जो है वो बर्फ जमाने का जो अमल है उसको आप अगर फर्ज करें एक बर्तन के अंदर आप बर्फ जमाते हैं तो वो फिक्स शेप अख्तियार कर लेता है, वो एक शक्ल बन जाती है। तो आप सॉलिड में क्या लिखोगे? इट हैज फिक्स शेप। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका कौन सा है? थर्ड पॉइंट आपका है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी होती हैं, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी होती हैं, और सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी होती हैं? पहले खुद से डिस्कशन करते हैं। देखें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस। अब फर्ज करें गैस, गैस के आपको जो मॉलिक्यूल बताऊं ना, अगर मैं गैस के मॉलिक्यूल्स आपको बना के दिखाऊं ना स्टूडेंट्स, तो गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे होते हैं। फर्ज करें ये मॉलिक्यूल है, ये एक, दो, ये तीन, ये चार, ऐसे। मतलब आप देख रहे हैं कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके दरमियान जो फासला होता है वो कम होता है, इसके इसलिए इनके दरमियान जो फोर्स पाई जाती है वो भी कम पाई जाती है। और सॉलिड के मॉलिक्यूल के दरमियान तो बहुत ही कम फासला होता है। याद रखिएगा, अगर दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कम फासला हो ना तो उनके दरमियान फोर्स बड़ी ज्यादा होती है। देखें, फर्ज करें मैं किसी पर्सन को अपनी तरफ खींचना चाह रहा हूं, तो अगर वो मेरे से कम फासले पे है तो मैं उसको इजीली खींच पाऊंगा। इसका मतलब है हम मेरे दरमियान और उसके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी वो बहुत, वो उसके मेरे दरमियान और उसके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है ना, क्योंकि फासला कम है। अगर फर्ज करें यही पर्सन जो है वो मेरे से काफी दूर है तो मैं उसको कैसे आपस में अपनी तरफ खींच पाऊंगा? सो मेरे दरमियान और उसके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो बहुत वीक है। और अगर फर्ज करें वही जो पर्सन है वो दरमियान में है, ना इतनी ज्यादा दूर है ना इतनी ज्यादा करीब है, दरमियान में है, तो इसका मतलब मैं उसको खींच तो पाऊंगा लेकिन इतनी ज्यादा, क्योंकि वो फासला उसका भी मेरे से थोड़ा सा ज्यादा है, सो फोर्स जो है वो मेरे पास जो लगेगी वो मतलब उसके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी वो ना कम होगी ना ज्यादा होगी, दरमियान में होगी। तो उसका इंटरमीडिएट फोर्स उसके दरमियान होगी, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं। गैस के अंदर जो फोर्स होती है वो वेरी वीक फोर्स होती है। वीक फोर्स कह सकते हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या आप ऐसे लिख सकते हो गैस हैज वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इट हैज वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब लिक्विड, लिक्विड के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो दरमियानी किस्म की होती है, यानी कि आप लिख सकते हो इट हैज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का आपने वर्ड यूज करना है, ये दरमियाने के लिए यूज किया जाता है। इट हैज इंटरमीडिएट मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या लिक्विड हैज
इंटरमीडिएट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब सॉलिड की बात करते हैं। आपको पता है सॉलिड में मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब होते हैं, बहुत ज्यादा करीब करीब होते हैं। तो आप यहां पे लिखोगे इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग, इट हैज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या सॉलिड हैज वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल, पॉइंट नंबर 4 ये है आपका डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल। तो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल देखते हैं। अब यहां पे आ जाइए, यही एग्जांपल में देखो गैस के मॉलिक्यूल में जो फासला है, गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स जो है वो बहुत वीक है। तो वीक क्यों थी? क्योंकि वो बहुत दूर थे एक दूसरे से। तो इसका मतलब है गैस के अंदर जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ही वीक होगा। तो आप लिखेंगे गैस हैज वीक डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल। ठीक है। अब लिक्विड, लिक्विड के दरमियान जो फोर्स बन रही थी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बन रही थी, वो इस वजह से बन रही थी, इंटरमीडिएट फोर्स बन रही थी। क्यों? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल थे वो ना ज्यादा दूर थे ना ज्यादा करीब थे। तो इसलिए उनका जो फासला था वो भी दरमियाना था। तो आप लिक्विड में लिखोगे इट हैज इंटरमीडिएट डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब सॉलिड, तो सॉलिड में जो फासला होगा वो बहुत ही करीब होगा, मतलब बहुत ही स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल इसमें डिस्टेंस होगा, क्योंकि उसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा बनती है। तो इट हैज वेरी वीक आप वर्ड यूज करोगे, वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर सॉरी वेरी वीक डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल। अब ये 4 पॉइंट्स आपके हो गए। अब नेक्स्ट 5th नंबर पॉइंट की बात करें तो डेंसिटी। डेंसिटी का पहले वर्ड का मतलब देखें। अक्सर स्टूडेंट्स को डेंसिटी के मतलब का ही नहीं पता होता। डेंसिटी का मतलब है भारीपन। भारीपन। 3 गिलास लें, एक गिलास में गैस रखें, आप एक गिलास को खाली रख दें, एक गिलास के अंदर थोड़ा सा पानी रखें, एक गिलास के अंदर रेत रखें। तो खाली जो गिलास होगा, फर्ज करें जो खाली गिलास होता है उसमें गैस होती है, एयर होती है उसमें। ठीक है, हमें नहीं नजर आ रही होती लेकिन उसमें एयर होती है। ठीक है। तो देखिए दूसरा जिसमें आपने एक गिलास में आपने लिक्विड लिया और थर्ड वाले गिलास में आपने थोड़ी सी रेत ले ली। अब बताओ कौन सा गिलास आपको वजन में भारी लगेगा? सॉलिड वाला, उससे कम लिक्विड वाला, और सबसे कम आपको गैस वाला। तो आप यहां पे कह सकते हो कि डेंसिटी जो गैस की है वो क्या होती है? गैस का जो भारीपन होता है, गैस का जो वेट होता है वो बहुत ही वीक होता है। तो आप लिखोगे डेंसिटी ऑफ गैस इज वेरी वीक या वीक, इट हैज वीक डेंसिटी। वर्ड आप लाइन कुछ भी लिख सकते हो, सेंटेंस आप कुछ भी बना सकते हो। इट हैज वेरी वीक डेंसिटी। अब इसमें देखो लिक्विड में, तो लिक्विड में जो डेंसिटी होगी वो इंटरमीडिएट होगी, दरमियानी किस्म की होगी, ना इतनी हल्की ना इतनी भारी। तो आप ये लिख सकते हो इट हैज इंटरमीडिएट डेंसिटी। ठीक है। अब सॉलिड, सॉलिड में जो डेंसिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, सॉलिड सबसे ज्यादा भारी होगा। तो आप यहां पे लिख सकते हो इट हैज हाई डेंसिटी, या ये लिख सकते हो इट हैज लार्ज डेंसिटी, या ये लिख सकते हो इट हैज ह्यूज डेंसिटी। वर्ड कोई भी आप यूज कर सकते हो। अब डेंसिटी आपसे क्लियर हो गया। अब डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का अमल किसे कहते हैं? डिफ्यूजन किसे कहते हैं? ये अक्सर आपको आगे भी आएंगे ये वर्ड्स, डेंसिटी, डिफ्यूजन। डेंसिटी जहां पे भी आए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, भारीपन इसका मतलब है। अब देखें डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलने की सलाहियत, फैलने की सलाहियत। अब गैस, लिक्विड और इसमें देखते हैं सॉलिड में। अब कमरे में हूं तो कमरे में आपने परफ्यूम, अगर रूम फ्रेशनर आप जरा थोड़ा सा छिड़काव करो उसका, तो हल्का सा रूम फ्रेशनर का छिड़काव करो ना तो वो पूरे कमरे में फैल जाता है। तो इसका मतलब है गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स के फैलने की सलाहियत, डिफ्यूजन की सलाहियत बहुत ज्यादा है। ठीक है। अब यही आप थोड़ा सा पानी लो गिलास में, उसको आप अपने रूम के फ्लोर पे, फर्श पे फेंको तो वो आहिस्ता आहिस्ता से फैलेगा, लेकिन फैलेगा जरूर। पानी भी फैलता जरूर है लेकिन गैस के मुकाबले में इतनी जल्दी से नहीं फैलता, ये याद रखिएगा बात है। ठीक है ना। अगर आप पानी का फर्ज करो आपने बाल्टी में पानी ले लिया और उसको भी फेंक रहे हो तो वो इतनी जल्दी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में नहीं जा सकता जितनी जल्दी गैस के मॉलिक्यूल जाएंगे। ठीक है। ये कभी तजर्बा एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा घर में। ठीक है। अब सॉलिड, फर्ज करो मेरे पास रेत है या मेरे पास बर्फ पड़ी हुई है या मेरे पास फर्ज करो ईंट है, तो ईंट को मैं फेंकूंगा तो वो क्या एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर खुद ब खुद जा सकती है? नहीं जा सकती। सो हम यहां पे लिखेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन इन गैस इज वेरी लार्ज या वेरी हाई स्पीड, हाई रेट। ठीक है। अब लिक्विड में, लिक्विड में इंटरमीडिएट रेट, इसमें जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो दरमियाने दर्जे का होगा। अब सॉलिड, सॉलिड का जो अमल है, सॉलिड में आपका जो
फिनोमिना है डिफ्यूजन का, वो होगा ही नहीं, कभी भी होगा ही नहीं। तो आप यहाँ पे ये लिखोगे द रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन इज नॉट शो बाय सॉलिड। अब इफ्यूजन की आगे लास्ट आपका जो प्रॉपर्टी में आ जाता है इफ्यूजन। इफ्यूजन का अमल होता है निकलने की सलाहियत। देखें डिफ्यूजन और फ्यूजन में फर्क करें। डिफ्यूजन का मतलब है फैलने की सलाहियत, खुद ब खुद फैलने की सलाहियत। फ्यूजन का मतलब है निकलने की सलाहियत, खुद ब खुद निकलने की सलाहियत। फर्ज करें, एक आपको एग्जांपल देता हूं, आपके पास 3 बलून है, एक बलून में ना गैस है, एक बलून में थोड़ा सा वाटर है, एक बलून में रेत है। अब आपने बारीक सा सुराख कर दिया, तो गैस के मालिक्यूल तेजी से निकलेंगे उस सुराख में, लिक्विड पानी ज्यादा तेजी से निकलेगा उस सुराख में, या रेत उस सुराख में ज्यादा तेजी से निकलेगी जो कि सॉलिड है। तो आपको पता होना चाहिए गैस तेजी से निकलेगी, लिक्विड भी निकलेगा लेकिन इतना ज्यादा तेजी से नहीं निकलेगा, ठीक है, दरमियाने दर्जे का निकलेगा। और सॉलिड तो निकलेगा ना, रेत तो निकलेगी नहीं खुद ब खुद, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी ये भी बिल्कुल सेम है वही कि फ्यूजन, यहाँ पे भी हाई रेट होता है, हाई रेट ऑफ फ्यूजन किसमें, गैस में। अब इसमें देखो लिक्विड में इंटरमीडिएट रेट, या आप इसमें लिख सकते हो लो रेट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन होती है लेकिन लो रेट ऑफ फ्यूजन होती है किसमें, लिक्विड में। अच्छा, डिफ्यूजन में भी आप ये वर्ड यूज कर सकते हो कि लो रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड। अब गैस में आइयो, ये भी फिनोमिना जो है, सॉरी सॉलिड में आ जाओ, अब ये भी सॉलिड जो है ये भी फ्यूजन का फिनोमिना नहीं शो करता, क्योंकि सॉलिड कभी भी खुद ब खुद बाहर नहीं निकल सकती। जैसे मैंने बलून की आपको एग्जांपल दी, तो बलून में जो रेत है वो खुद ब खुद कभी बाहर नहीं निकलेगी, हाँ हवा और पानी खुद ब खुद बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट टॉपिक हो गया, जिसमें मैंने 3 टॉपिक आपसे कवर अप किए। अब पेपर में अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी आ जाए, आप आराम से ऐसे पॉइंट्स लिखिएगा, ये 7 पॉइंट लिखिएगा, आगे उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। फर्ज करें प्रॉपर्टी ऑफ गैस आ गई है, तो आप सबसे पहले वॉल्यूम, शेप, फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल, फिर आप इसमें डेंसिटी, डिफ्यूजन, इफ्यूजन, इन सबको ऐसे पॉइंट की हेडिंग देके आगे एक्सप्लेन करते जाइएगा। इसी तरह प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड आ जाए, फिर भी यही 7 हेडिंग्स देके आगे लाइन में एक्सप्लेन करते जाइएगा। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आ जाए तो इन सबको लिख के आगे एक्सप्लेन करते जाइएगा। मिनिमम आपने 5 से 6 प्रॉपर्टीज जो हैं वो लाजमी याद करनी है, और पेपर में आ जाए और वो मेंशन ना करें कि कितनी प्रॉपर्टीज लिखनी है, तो आपने 4 से 5 तो लाजमी आपने लिखनी है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट टॉपिक था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह के मजीद वीडियोस आपको मिलते रहें। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।